बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बाय फंडामेंटल लॉ साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे मैं आपके कोड करता हूँ। कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव एंगल कॉस पॉजिटिव कैसे कर लेता है और साइन नेगेटिव एंगल माइनस बाहर कैसे निकल जाता है उससे नेगेटिव एंगल से। ये आज मैं प्रूव करवाऊंगा बाय फंडामेंटल लॉ। तो नेक्स्ट है टेन माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा माइनस टेन थीटा। और इनके तीन रेसिप्रोकल हैं। साइन का होता है कोसिक थीटा, कोसिक माइनस थीटा इक्वल टू इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा कोसिक थीटा। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सिक थीटा, सिक माइनस थीटा इज इक्वल टू ये उसका रेसिप्रोकल, उसने पॉजिटिव एंगल को किया, ये भी पॉजिटिव कर लेगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव का सिक थीटा। इसी तरह टेन का होता है कॉट, कॉट माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये माइनस थीटा इसमें बाहर कैसे आ रहा है साइन में, टेन में, और कॉज में ये पॉजिटिव क्यों हो जाता है। तो देखें आपने बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टेटमेंट ये है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अब यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि ये देखें कॉज जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर लेता है। पहले ये देखें, दैट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट में पुट कर दें, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ 1 का, अगर हम 1 में पुट कर दें अल्फ़ा की जगह, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 इन 1। अगर हम अल्फ़ा की जगह 0 पुट करते हैं तो देखें रिज़ल्ट क्या बनता है। तो ये आ जाएगा कॉस 0 माइनस बीटा इक्वल टू कॉस, अल्फ़ा की जगह हम 0 कर देंगे, बीटा आ जाएगा साथ, प्लस साइन, यहाँ पे भी अल्फ़ा की जगह 0 कर दें और साथ आ जाएगा साइन बीटा। तो यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट बनी कॉस माइनस बीटा इक्वल टू, अब देखिए कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, 1 यहाँ साथ आ गया कॉस बीटा प्लस साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है साइन बीटा। अब ये 0 इस साइन बीटा को 0 कर देगा, 1 जब कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस बीटा ही आएगा। तो फाइनली रिज़ल्ट देखें हमारे पास आ रहा है कॉस इंटू माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा। तो गौर करें यहाँ पे कॉस में माइनस बीटा जो है वो प्लस में हो चुका है। तो ये आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जस्टिफाई हो जाता है कि कॉस माइनस बीटा कैसे प्लस कैसे हो जाता है। सिमिलरली इस फंडामेंटल लॉ के कुछ डिडक्शंस हैं हमारे पास, उन डिडक्शन से हम ये चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं कि साइन में जो नेगेटिव एंगल है ये बाहर क्यों चला जाता है, पॉजिटिव क्यों नहीं हो जाता। इसी तरह टेन का भी आप इसकी डिडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिडक्शंस पे चलते हैं। अब देखें हमारे पास एक कॉज की डिडक्शन है, डिडक्शन है इसकी हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
ओके, अब इसको आप नाम ना दें, इसको 1 का नाम दे लेते हैं इसकी डिडक्शन को। अब इसमें पुट कर दें अल्फ़ा की जगह 0 इन 1। ओके, अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये आ जाना है आपके पास साइन अल्फ़ा की जगह 0 हो गया माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह 0 हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह यहाँ पे भी 0 साइन बीटा। ओके, अब ये आ रहा है हमारे पास साइन 0 तो ख़त्म यहाँ पे माइनस बीटा इक्वल टू साइन 0 के इक्वल होता है कॉस बीटा माइनस कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली साइन माइनस बीटा इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो चुकी है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन बीटा ही रहेगा। तो फाइनली साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा। ओके, ये ज़रा गौर करें, ये इस तरह नहीं है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये आपको फंडामेंटल लॉ की जो डिडक्शन है उससे ये आपको इसका प्रूफ भी मिल जाता है। इसी तरह हम टेन का भी कर सकते हैं नेगेटिव। हमारे पास फंडामेंटल लॉ की एक और डिडक्शन है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ओके, इसको 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसमें पुट करें पुट अल्फ़ा इक्वल टू 0 इन 1। जब इसमें 0 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास टेन 0 माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा की जगह 0 कर लेंगे माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस, अब फिर टेन अल्फ़ा की जगह यहाँ पे भी 0 कर लें टेन बीटा। ओके, तो ये आएगा टेन माइनस बीटा इक्वल टू टेन 0 के इक्वल होता है, राइट, यहाँ लिख देता हूँ टेन 0 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी माइनस टेन बीटा ओवर यहाँ पे 1 प्लस टेन 0 फिर आ रहा है वो टेन 0 के इक्वल है, 0 डॉट मीन मल्टीप्लाई टेन बीटा। तो फाइनली टेन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस टेन बीटा ओवर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, और 1 अंडरस्टूड होता है कि ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड होता है। तो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा है टेन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस टेन बीटा। तो आई थिंक इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। तो ये थे इनके प्रूफ्स। इसी तरह सिमिलरली इनके जो रेसिप्रोकल हैं, जैसे कोसेकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा होता है उसी से ही, लेकिन सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो ये इन्हीं के ही रेसिप्रोकल हैं। सेम जैसा बिहेवियर फंक्शंस का होगा वैसा बिहेवियर उनके रेसिप्रोकल्स का होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लें। अब देखें यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बिल्कुल सिमिलरली इन टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। साइन माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू के साइन क्या आएगा, यहाँ पे हमने ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो सेम इसी तरह इसका नेगेटिव यहाँ पे बाहर निकला गया, क्योंकि साइन में जो नेगेटिव एंगल होता है साइन उसको बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 310 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह कॉस माइनस 75 डिग्री,
कॉज ने यहाँ कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ने नेगेटिव एंगल को प्लस कर लिया था, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस कॉज 75 डिग्री। अब टेन की बात करते हैं तो टेन ने भी नेगेटिव बाहर निकाल दिया था, यहाँ टेन माइनस 182 डिग्री आ जाएगा, माइनस टेन 182 डिग्री। इसी तरह कॉट जो है टेन का ही रेसिप्रोकल है, इसने अगर बाहर निकाल दिया नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लास्ट में देखें लिखा भी हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन। इसी तरह सीकेंड माइनस 216 डिग्री 216 डिग्री है, तो यहाँ पे इसने सीकेंड कॉज को देखें, कॉज का रेसिप्रोकल ही है ये पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कोसेकेंड है ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन ने अगर नेगेटिव एंगल को बाहर निकाला था तो कोसेकेंड के निकाला है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि यहाँ नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो कोसेकेंड माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड 15 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 9.2 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।